हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूटरस। तो कल देखे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखे थे, ओवरी देख लिए थे, फैलोपियन ट्यूब देख लिए थे और एसेसरी डक्ट में फैलोपियन ट्यूब देख लिए थे। आज देखने वाले हैं यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना। तो देखते हैं आज कहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एसेसरी डक्ट का ही पार्ट है यूटरस, तो हेडिंग डालेंगे यूटरस। यूटरस, अब देखेंगे यूटेरस जो होता है एक फीमेल में एक ही होता है। कितना होता है? एक की संख्या में होता है। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के अंदर जो है यूटेरस एक के ही संख्या में होता है। कितनी की संख्या में होता है? एक की संख्या में होता है। यूटेरस को और क्या कहते हैं? यूटेरस का दूसरा नाम है हिस्टेरा। क्या है? हिस्टेरा। हिस्टेरा नाम है। और इसको वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्म। यूटेरस को क्या कहते हैं? वर्म। और क्या कहते हैं? हिस्टेरा। यूटरस का अगर यूटरस में कुछ मतलब यूटराइन कैंसर हो गया या कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया, अगर यूटरस को निकालना हो तो ये सर्जिकल रिमूवल करते हैं यूटरस का, तो उसको क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि देखो, हिस्टेरा हिस्टेरा का मतलब यूटरस हो गया और टोमी का मतलब कटिंग होता जाता है। तो यूटरस को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। अगर हिस्टेरेक्टोमी कहीं पे दिखे तो समझ जाना कि सर्जिकल रिमूवल हो गया, यूटरस का सर्जिकल रिमूवल। तो मेडिकल टर्म में हिस्टेरेक्टोमी बोला जाता है और यूटरस को क्या बोला जाता है मेडिकल टर्म में? हिस्टेरा बोला जाता है। और यूटेरस को दूसरा नाम क्या है? वर्म भी है। अब देखते हैं यूटेरस कितने में पाया, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव में कितने की संख्या में होता है? तो सिंगल होता है। कितना होता है? सिंगल होता है। अब साइज देख लेते हैं यूटेरस का। साइज कितना होता है? तो लेंथ जो है यूटेरस का होता है करीब करीब 7.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। और 5 सेंटीमीटर विड्थ होता है। विड्थ मतलब चौड़ाई। क्या? चौड़ाई। चौड़ाई करीब 5 सेंटीमीटर होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर। और थिकनेस जो होता है, मोटापन मतलब थिकनेस जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ये सब जो है ये लेंथ एडल्ट फीमेल के लिए है। क्या? एडल्ट फीमेल के लिए। एडल्ट फीमेल के यूटरस इतना साइज का होता है, एडल्ट फीमेल। अब देखते हैं यूटरस का पार्ट। यूटरस का 3 पार्ट होता है। एक तो होता है ऊपर वाला फंडस। ये जो पार्ट है ये होता है फंडस। क्या होता है? ये पार्ट जो है ये होता है फंडस। फंडस। ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक वाला ये होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी। क्या होता है? बॉडी। और एक पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है यूटरस का। क्या? सर्विक्स। क्या होता है? सर्विक्स। तो यूटरस का 3 पार्ट होता है। कौन होता है? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। यूटरस का कितने पार्ट होता है? 3। फंडस, बॉडी और सर्विक्स। अब यूटरस का लेयर जो होता है, वॉल वॉल जो होता है यूटरस का, वो 3 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का। बाहर वाला होता है क्या? देखते हैं। बाहर वाला होता है पेरीमेट्रियम। क्या होता है? पेरीमेट्रियम। एक्सटर्नल लेयर जो होता है पेरीमेट्रियम होता है। मिडिल वाला क्या होता है? मायोमेट्रियम होता है। क्या होता है? मायोमेट्रियम। और अंदर वाला क्या होता है? रेड वाला जो दिखाई दे रहा है ये होता है इंडोमेट्रियम। क्या होता है? इंडो। इंडो का मतलब अंदर होता है, इंडोमेट्रियम। तो यूटरस का वाल कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। कौन कौन? बाहर वाला जो होगा एक्सटर्नल होगा उसको पेरीमेट्रियम कहेंगे, मिडिल लेयर को कहेंगे मायोमेट्रियम और अंदर वाले लेयर को कहेंगे इंडोमेट्रियम। तो समझ में आ गया। यूटरस एक फीमेल में कितने की संख्या में होता है? तो सिंगल होता है। यूटरस का यूटरस जो है को क्या बोला जाता है? हिस्टेरा भी बोला जाता है, वर्म भी बोला जाता है। हिस्टेरेक्टोमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटरस। यूटरस को अगर सर्जिकली कट कर दिया जाए और बॉडी से निकाल दिया जाए उसी को हिस्टेरेक्टोमी बोला जाता है। अभी यूटरस का लेयर जो होता है, वाल का लेयर जो होता है वो 3 होता है। पेरीमेट्रियम बाहर वाला, मायोमेट्रियम मिडिल वाला और इंडोमेट्रियम अंदर वाला। अभी यूटरस का जो लोअर पार्ट है वो वेजाइना में ओपन होता है। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। सर्विक्स के कैविटी को क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। ये सर्विक्स है। देखो ये है यूटरस। यूटरस और ये है वेजाइना। क्या है? ये वेजाइना है। क्या है? वेजाइना।
वेजाइना को हिंदी में बोला जाता है योनि, और यूटरस को हिंदी में बोला जाता है बच्चेदानी। क्या? यूटरस को हिंदी में बोला जाता है बच्चेदानी, और वेजाइना को हिंदी में बोला जाता है योनि। तो देखो, यूटरस जब वेजाइना में ओपन होता है तो बीच में किसके थ्रू ओपन होता है? सर्विक्स के थ्रू होता है। सर्विक्स नैरो होता है। क्या होता है? नैरो होता है। तो सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है। अब सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है तो देखो, सर्विक्स का जो कैविटी है, बीच में कैविटी होगा, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। अभी यहाँ पे सर्विक्स जो है यूटरस में एक तरफ ओपन होता है, ऊपर कहाँ ओपन होता है? ऊपर सर्विक्स जो है ऊपर कहाँ ओपन होता है? यूटरस में। और नीचे कहाँ होता है? वेजाइना में। तो यहाँ दो ओपनिंग होगा। क्या होगा? दो ओपनिंग होगा। एक तो ऊपर वाला होगा और एक नीचे वाला होगा। तो इसी ओपनिंग को क्या कहेंगे? ऊपर वाले ओपनिंग को, जो सर्विक्स जो है यूटरस से जुड़ा हुआ है, वहां पे एक ओपनिंग होगा, उसको कहते हैं इंटरनल ओस। क्या कहते हैं? इंटरनल ओस। देखो अंदर की तरफ है, इंटरनल ओस। और नीचे वाले को कहेंगे, जो वेजाइना में ओपन हो रहा है सर्विक्स, तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल ओस। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस। देखो, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस, यहाँ जो है मसल से एकदम कॉन्टेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट होता है, और ये हल्का सा मतलब ओपनिंग होता है यहाँ पे। ये दोनों जो है प्रेगनेंसी के दौरान फुल्ली क्लोज्ड होता है, एकदम क्लोज्ड होता है। और जब डिलीवरी का टाइम होता है, लेबर पेन होता है, उस समय जो है ये ओपन होने लगता है। ये क्या होता है? ओपन होने लगता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस क्लोज्ड होता है। क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब एक एक करके लिखते हैं। तो देखो, पहला क्या लिखेंगे? यूटरस जो है कितने सिंगल होता है, सिंगल पाया जाता है किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अभी इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टेरा, हिस्टेरा या वर्म। क्या बोलते हैं? वर्म। अब देखो, हिस्टेरेक्टोमी किसको बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ, सर्जिकल, इसको मिटा ही देते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटरस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटरस को क्या बोलेंगे? हिस्टेरेक्टोमी। अब देखो पार्ट्स, इसका साइज देख लेते हैं। देखो लेंथ कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई कितना है? चौड़ाई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगा लगभग। विड्थ, विड्थ चौड़ाई को बोलते हैं, तो विड्थ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब इसका थिकनेस जो है, मोटाई, मोटाई कितना होगा? ये 2.5 सेंटीमीटर या 2 से 3 सेंटीमीटर अप्रोक्स होता है। कितना होता है थिकनेस? थिकनेस 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। और ये किस में होता है? ये एडल्ट फीमेल में होता है। किस में होता है? एडल्ट फीमेल में होता है। ये साइज जो है एडल्ट फीमेल के यूटरस का है। अब देखो यूटरस का शेप कैसा है? यूटरस का शेप जो होता है इन्वर्टेड पियर शेप होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप, मतलब उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। क्या होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। तो यूटरस का शेप कैसा हो गया? इन्वर्टेड शेप लिखेंगे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा है? इन्वर्टेड पियर शेप का है, उल्टे नाशपाती के आकार का है। कैसा है? उल्टे नाशपाती के आकार का यूटरस का शेप। तो इतना समझ में आ गया। अब इसका जो है पार्ट देखते हैं। यूटरस का कितने पार्ट्स होता है? 3 पार्ट्स होता है। एक तो होता है ऊपर वाला फंडस होता है, मिडिल वाला बॉडी होता है, और नीचे वाला सर्विक्स होता है। तो पार्ट्स कितना होता है? 3 होता है। एक तो होता है फंडस, फंडस कौन? फंडस ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। दूसरा हो गया बॉडी, बॉडी कौन हो गया? ये हो गया मिडिल वाला। बॉडी जो है यूटरस का 2/3 पार्ट होता है, मतलब थर्ड में से 2 पार्ट बॉडी ही होता है। 2/3 पार्ट ऑफ यूटरस कितना होता है? 2/3 पार्ट ऑफ यूटरस। थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में से 2 पार्ट जो है बॉडी ही होता है यूटरस का। तीसरा होता है सर्विक्स। के कौन होता है? सर्विक्स। सर्विक्स, सर्विक्स लोअर पार्ट ऑफ यूटरस होता है, और ये 1/3 होता है। कितना? 1/3 पार्ट ऑफ यूटरस, 1/3 पार्ट ऑफ यूटरस। कितना होता है? 1/3 पार्ट ऑफ यूटरस। तो समझ में आ गया यूटरस का पार्ट, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। अभी यूटरस का लेयर देख लेते हैं। क्या लेयर? वॉल का लेयर।
तो कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर से। तो देखते हैं, वॉल ऑफ यूटेरस 3 लेयर, मेड अप ऑफ 3 लेयर। कौन कौन सा लेयर होता है? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कौन होता है? एक्सटर्नल वाला होता है। कौन होता है? पहले पेरीमेट्रियम देख लेते हैं। देखो, एक्सटर्नल लेयर होता है यूटेरस का, और ये थीन मेम्ब्रेनस लेयर होता है। कौन? थीन मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? पतला मेम्ब्रेन होता है, और बाहर होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी लेयर होगा। तो ये क्या, पेरीमेट्रियम कैसा होता है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड थीन मेम्ब्रेनस लेयर होता है। थीन मेम्ब्रेनस लेयर, एक्सटर्नल और थीन मेम्ब्रेनस लेयर होगा। दूसरा क्या लिखेंगे? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम देखो, ये जो है, ये ब्लैक वाला, ये पेरीमेट्रियम है। कौन है? पेरीमेट्रियम। अब ये ब्लैक और रेड वाले के बीच में क्या होगा? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब मिडिल होता है। तो मायोमेट्रियम कहाँ होगा? मिडिल में होगा। किसके किसके मिडिल में होगा? पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम के बीच में होगा। तो यहाँ लिखेंगे मिडिल लेयर। ये कैसा है? मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस, मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस। ये क्या करता है? ये इसका मसल जो है थिक होता है। क्या होता है? थिक और स्मूथ मसल। लेयर जो होता है थिक होता है, देख रहे हो कितना थिक है, ये थिक लेयर होता है। और मसल जो होता है इसका स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ मसल का होता है। कौन? मायोमेट्रियम के कैसा मसल से बना होता है? तो स्मूथ मसल से बना होता है। कैसा मसल से बना होता है? स्मूथ मसल से। और लेयर कैसा होता है? थिन होता है कि थिक? थिक होता है। पेरीमेट्रियम थिन लेयर का होता है, लेकिन मायोमेट्रियम जो है थिक लेयर का होता है। और मसल जो यहाँ पाया जाएगा वो स्मूथ मसल पाया जाएगा। तो थिक लेयर होगा, thick layer and smooth muscle, thick layer and smooth muscles, स्मूथ मसल मेम्ब्रेन इसका होगा स्मूथ मसल का। ऐसे लिख लो, मेम्ब्रेन मसल ऑफ मायोमेट्रियम इज स्मूथ, मसल ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम इज स्मूथ। कैसा मसल होगा? स्मूथ मसल होगा। अभी मायोमेट्रियम के मसल जो है ना, ये क्या करता है? ये हाईली कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? हाईली कॉन्ट्रैक्शन करता है। किस टाइम? जब बेबी का डिलीवरी होता रहेगा, उसी समय ये हाईली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ताकि बेबी ऊपर से जो है नीचे आ सके। क्या? बेबी ऊपर से नीचे आ सके। और कौन सा हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये कॉन्ट्रैक्शन करता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण जो है मायोमेट्रियम हाईली कॉन्ट्रैक्शन करता है। किस टाइम में? तो ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब फीमेल में जो है डिलीवरी के समय जो पेन होता है, तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, इसी के कारण पेन होता है। तो यहाँ लिखेंगे मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या है? ये हाईली कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? हाईली कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है? ये हाईली कॉन्ट्रैक्शन कब करता है? जब बेबी का डिलीवरी होगा। तो ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। और कौन सा हार्मोन के इन्फ्लुएंस में करेगा? तो ये ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन होता है, जिसके कारण मायोमेट्रियम जो है हाईली कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसी के कारण जो है लेबर पेन होता है। क्या होता है? लेबर पेन। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी के समय ये हाईली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से हाईली कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कब? डिलीवरी ऑफ द बेबी के समय। तो मायोमेट्रियम समझ में आ गया कि थिक लेयर होता है और स्मूथ मसल्स का बना होता है। कैसा होता है? स्मूथ मसल्स का बना होता है, और ये हाईली कॉन्ट्रैक्शन करता है। कब? डिलीवरी जब बेबी का होगा तब। और कौन सा हार्मोन के परसेंस में, इन्फ्लुएंस में? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है, जिसके कारण मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है।
तो दो लेयर समझ में आ गया, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। अब देखते हैं इंडोमेट्रियम। देखो इंडोमेट्रियम क्या है, नाम में ही पता चल रहा है कि इंडो, इंडो का मतलब अंदर, तो अंदर वाले लेयर को क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम। तो तीसरा लेयर जो है इंडो मैट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है, इनर लेयर है। क्या है, इनर लेयर। यूट्रस का इनर लेयर को क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम। इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, तो अंदर वाले लेयर को क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम। तो देखो इंडोमेट्रियम देखते हैं, इंडोमेट्रियम क्या है, इंडो का मतलब अंदर होता है, तो अंदर वाले लेयर को क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम। यूट्रस के अंदर वाले लेयर को क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम। तो इनर लेयर होगा किसका, इनर लेयर होगा। और ये ग्लैंडुलर लेयर भी होता है। क्या होता है, ग्लैंडुलर लेयर। कौन सा लेयर होता है, ग्लैंडुलर लेयर। तो इंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, ग्लैंडुलर लेयर होता है। अब ग्लैंडुलर लेयर क्यों होता है, क्यों, ग्लैंड होता है। क्या होता है, ग्लैंड होता है। यहाँ पे ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। क्या होता है, ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। अभी ये ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, तो ये ग्लैंड जो है सिक्रेट करता है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, म्यूकस, म्यूकस। और क्या करता है, ये जो है डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए ये नॉरिसेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हेल्प इन नॉरिसेस, नॉरिसेस टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। डेवलपिंग एम्ब्रायो को नॉरिसेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, नॉरिसेस प्रोवाइड करता है। और ये न्यूट्रिएंट्स म्यूकस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको ग्लैंडुलर लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर लेयर। अब देखो, अब यही जो इंडोमेट्रियम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुएशन फेज जब होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज का मतलब जब ब्लीडिंग होता है, मेंसेज का सीक्रेट होता है, क्या होता है, ब्लीडिंग जब होता है, तो यही इंडोमेट्रियम जो है शेड करता है, यही इंडोमेट्रियम झड़ जाता है, टूटता है। ये लेयर जो है ये टूटता है कब, मेंस्ट्रुएशन के दौरान। कब, जब फीमेल में जो है पीरियड होता है, जिसको मतलब एक तो मेंस्ट्रुएशन जो है ये मेडिकल टर्म हो गया, लेकिन ऐसे जनरल पीरियड लोग यूज करता है। तो जिस समय पीरियड जो होता है, तो यही लेयर जो है इंडोमेट्रियम, यही लेयर टूटता है और ब्लीडिंग होता है और ब्लड जो है वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। क्या, कौन लेयर टूटता है पीरियड के समय, तो इंडोमेट्रियम। मतलब मेंस्ट्रुएशन फेज में जब मेंसेज होता है, तो मेंस्ट्रुएशन जब होता है, तो यही इंडोमेट्रियम लेयर झड़ जाता है, मतलब शेड कर जाता है। शेड मतलब झड़ना या टूट जाता है, और इसी से ब्लड जो है रिलीज होता है और वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो यहाँ पे दो लेयर होता है, इंडोमेट्रियम दो लेयर का बना होता है। एक तो होता है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और दूसरा जो होता है स्ट्रेटम बेसिलिस। क्या होता है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है ये बाहर वाली लेयर होता है, मतलब एक तरह से यूट्रस के कैविटी के तरफ का होता है, और स्ट्रेटम बेसिलेस जो है होता है वो अंदर वाली लेयर होता है। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस झड़ता है, टूटता है, और अंदर वाली लेयर बेसिलिस जो है वो परमानेंट लेयर है, वो नहीं मेंस्ट्रुएशन के दौरान टूटता है। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक ही लेयर, इंडोमेट्रियम का एक ही लेयर टूटता है, जो जिसका नाम है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। क्या नाम है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो लिखेंगे कि इट हैज टू लेयर। एक तो होता है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है ये शेड करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय यही वाला लेयर जो है टूटता है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, मेंस्ट्रुएशन। और दूसरा अंदर वाली लेयर जो होता है स्ट्रेटम बेसिलिस। क्या होता है, स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस जो है ये परमानेंट लेयर है, ये नहीं टूटता है। क्या होता है, परमानेंट
लेयर होता है, क्या होता है, परमानेंट लेयर होता है। तो इंडोमेट्रियम देखो, यूटेरस का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम एक ऐसा लेयर है जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के में जो है हर महीने ये रिपेयर होता रहता है, यहाँ कुछ ना कुछ प्रोसेस होता ही रहता है। तो अगर इंडोमेट्रियम है तो ये समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान इंडोमेट्रियम मेट्रियम का लेयर झड़ता है, टूटता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होता है। और इंडोमेट्रियम में भी कौन सा लेयर, तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस, कौन सा लेयर, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो समझ में आ गया ये। अब देखते हैं, ये भी समझ में आ गया कि लेयर कितना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। अब देखो, अब क्या रह गया, अब सर्विक्स पढ़ लेते हैं। यूटेरस के सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। तो पार्ट्स देख लिए, लेयर देख लिए, लेंथ साइज देख लिए, साइज और शेप देख लिए। तो अब सर्विक्स देखते हैं, क्या देखते हैं, सर्विक्स। तो हेडिंग डालेंगे सर्विक्स, सर्विक्स। देखो सर्विक्स क्या होता है कि यूटेरस जो है कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में, किसके थ्रू, नैरो सर्विक्स के थ्रू, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। तो द यूटेरस, यूटेरस ओपन इनटू, ओपन इनटू वेजाइना, वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, नैरो सर्विक्स। किसके थ्रू होता है, नैरो सर्विक्स के थ्रू होता है। सर्विक्स का साइज लगभग होता है 2.5, लेंथ जो होता है, लेंथ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर का लगभग लेंथ होता है सर्विक्स का। अब देखो सर्विक्स में, सर्विक्स के कैनाल को क्या बोलते हैं, कैविटी को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। तो कैविटी, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड क्या होगा, सर्वाइकल कैनाल। क्या, सर्वाइकल कैनाल। क्या होगा, सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के कैविटी को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। अब देखो यहाँ पे दो ओस ओस नजर आ रहा है, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ। यहाँ ये अंदर है, जो सर्विक्स यूटरस में जिस तरफ खुलता है तो उसके छिद्र को जो है इंटरनल ओस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनल ओस। और जो सर्विक्स जब वेजाइना की तरफ खुलता है तो वहां पे एक ओपनिंग होता है या ऑरिफिस होता है, ऑरिफिस को ही ओपनिंग बोला जाता है या छिद्र बोला जाता है। तो ऑरिफिस होता है कहाँ, सर्विक्स जब वेजाइना की तरफ खुलता है तो वहां पे एक ओपनिंग होता है, उसको एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। देखो इंटरनल के ओस मतलब छिद्र हो गया, तो दोनों तरफ छिद्र है तो दोनों तरफ ओस लगा देंगे। लेकिन ये अंदर में है तो इसलिए इंटरनल लगाएंगे, और ये बाहर में है इसलिए एक्सटर्नल लगाएंगे। तो दो ओस ओपनिंग होता है, एक तो इंटरनल, इंटरनल ओस बोलेंगे। ये क्या होता है, सर्विक्स ओपन इनटू यूटेरस, ओपनिंग इनटू द यूटेरस। क्या, सर्विक्स ओपनिंग, ओपनिंग इनटू द यूटेरस। कहाँ ओपन करता है, यूटेरस में। अब दूसरा क्या है, एक्सटर्नल ओस। क्या है, एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में। कहाँ, वेजाइना में, ओपनिंग इनटू, ओपनिंग इनटू वेजाइना। कहाँ, वेजाइना। अब देखो सर्विक्स में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस। क्या बोलते हैं, सर्वी, सर्विसाइटिस। क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो ये इसको क्या बोले, सर्विक्स में इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स को सर्विसाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स को क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस। क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस। तो सर्विक्स भी समझ में आ गया। अब देखते हैं वेजाइना। वेजाइना देखते हैं, तो हेडिंग डालेंगे वेजाइना, रेड पेन से हेडिंग डाल देते हैं, वेजाइना।
देखो वेजाइना क्या है, वेजाइना जो है एक ट्यूब है, क्या है, ट्यूब है, क्या है, ट्यूब है, किसका, मस्कुलर, मतलब मसल्स का एक ट्यूब है, इसलिए इसको मस्कुलर ट्यूब बोला जाता है। क्या है, वेजाइना जो है एक ट्यूब है, किसका, मसल्स का, इसलिए इसको मस्कुलर ट्यूब बोला जाता है। वेजाइना का लेंथ जो है क्या होता है, वेजाइना का लेंथ जो होता है वो 7.5 सेंटीमीटर या 7 से ऐसे लगा लो कि 8 से 10 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। कितना होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर के अप्रोक्स इसका लेंथ होता है। वेजाइना का काम क्या होता है, वेजाइना जो है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता रहता है तो उस समय जो है सीमेन को रिसीव करता है, क्या करता है, सीमेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये समझ में आ गया। अब वेजाइना के बाहर एक ओपनिंग होता है जिसको क्या कहते हैं, वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस, क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस। ये एक्सटेंड कहां से कहां तक रहता है, तो ये सर्विक्स से लेकर के एक्सटेंड, सर्विक्स से लेकर के लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स से ये वेजाइनल ओपनिंग मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग को ही वेजाइनल ओपनिंग कहेंगे। तो ये एक्सटेंड होता है सर्विक्स, लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स टू द वेजाइनल एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग तक ये एक्सटेंड रहता है। तो लिखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट कि ये क्या है, ये मस्कुलर ट्यूब है, क्या है, मस्कुलर ट्यूब है। ये कोलेप्सिबल होता है, हाई कोलेप्सिबल होता है, कोलेप्सिबल। और इसका लेंथ देखेंगे, लेंथ कितना होता है वेजाइना का, लेंथ इसका अप्रोक्स 7 to 10 या 8 to 10 सेंटीमीटर लगा लो, इतना अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स में ही होता है। अब देखो ये क्या, इसका फंक्शन क्या है, इट रिसीव द सीमेन, रिसीव इट रिसीव द सीमेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। कब सीमेन रिसीव करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस समय ये सीमेन को रिसीव करेगा, क्या करेगा, सीमेन को रिसीव करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमेन रिसीव करता है। अब ये जो है कहां से कहां तक एक्सटेंड रहेगा, ये लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स से एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग तक ये एक्सटेंड होता है, कहां से कहां तक, लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स टू एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग तक ये एक्सटेंड करता है। वेजाइना extend from lower part of cervix to the, कहां तक, लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स से कहां तक, एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग यानी कि वेजाइनल ओपनिंग, एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग तक ये एक्सटेंड होता है। देखो वेजाइना में जो है बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया यहाँ पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबेसिलस, क्या होता है, लैक्टोबेसिलस। यहाँ ये बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबेसिलस। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है पीएच को, यहाँ वेजाइना का पीएच जो है 4 से 5 होता है, कितना होता है, 4 से 5। वो एसिडिक इन्वायरमेंट यहाँ होता है, लैक्टोबेसिलस क्या करता है, वो मेंटेन करता है एसिडिक नेचर को, यहाँ वेजाइना में एसिडिक नेचर, ताकि बैक्टीरिया जो है लैक्टोबेसिलस जो है वो क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है और एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, जिसका पीएच होता है, वेजाइना का पीएच 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। तो वेजाइना में जो है बैक्टीरिया होता है कौन सा, इन वेजाइना वेजाइना बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये जो है मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है पीएच को, किसको मेंटेन करता है, पीएच 4 से 5 होता है पीएच, इसका एसिडिक नेचर होता है। वेजाइना कैसा होता है, एसिडिक होता है। और ये एसिडिक नेचर जो है प्रिवेंट करता है किससे, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, ताकि वेजाइना में इन्फेक्शन ना हो, प्रिवेंट करता है किससे, इन्फेक्शन से, किससे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इसलिए यहाँ एसिडिक नेचर होता है, क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। अब वेजाइना का जो टेस्ट होता है
जो मेडिकल इसमें टेस्ट कराया जाता है वेजाइना में कि वेजाइना जो है वो हेल्दी है कि नहीं, तो उसका टेस्ट के लिए जो है कोल्पोस्कोपी टेस्ट होता है। क्या होता है? कोल्पोस्कोपी टेस्ट का नाम होता है। अब यहाँ वेजाइना जो है इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, जो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। वेजाइना में जो है यहाँ कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता। क्या होता है? यहाँ कोई ग्लैंड, वेजाइना के पास कोई ग्लैंड नहीं होता। क्या? वेजाइना के पास कोई ग्लैंड नहीं होता है। तो नो ग्लैंड्स प्रेजेंट इन वेजाइना। कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता वेजाइना में। अगर वेजाइना में जो कुछ सिक्रेटरी मटेरियल आता है तो वो कहाँ से? सर्विक्स का होगा, या तो ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान इंडोमेट्रियम लेयर का होगा। किसका होगा? तो अब हेडिंग डालेंगे क्या? हाइमेन। क्या हेडिंग डालेंगे? हाइमेन। देखो, हाइमेन को एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में रखा गया है। देखो, ये एसेसरी डक्ट पढ़ लिए, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और सर्विक्स, वेजाइना पढ़ लिए। अब हाइमेन को जो है एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग में रखा गया है। तो देखो, हाइमेन होता क्या है? हाइमेन जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, ये कवर्ड होता है एक थीन मेम्ब्रेन से। किससे कवर्ड होता है? थीन मेम्ब्रेन से। कौन? वेजाइना का वेजाइनल ओपनिंग जो होता है, वेजाइना में जो छिद्र होता है वो जो है थीन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसी को हाइमेन बोलते हैं। तो लिखेंगे ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज covered by thin membrane called hymen। क्या कहेंगे? हाइमेन। अब देखो, हाइमेन जो है ये पतली मेम्ब्रेन होता है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर्ड करता है। अब जो है हाइमेन टूटता कब है? तो ऐसा कहा जाता है कि जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसी समय हाइमेन टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। उसी समय हाइमेन टूट जाता है। तो उस समय जो है थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग भी होता है। तो हाइमेन इज हाइमेन इट इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग, ऐसे लिख लो, इट इज ऑफन टर्न, टर्न मतलब टूटना होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ऐसा माना जाता है कि हाइमेन जो है फर्स्ट टाइम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसी समय टूटता है, इंटरकोर्स। और इसी से मतलब जितना मतलब नॉन एजुकेटेड लोग रहता है या जिसको पता नहीं रहता है इसके बारे में, तो वो इसी से वर्जिनिटी का अनुमान लगाता है कि ये फीमेल वर्जिन है कि या सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। तो इसी से लगा लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है हाइमेन टूट सकता है किसके किसके थ्रू? तो हाइमेन जो है टूट जाएगा अगर कोई फीमेल जो है कुछ स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रही होती है, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ये सब करते हैं, तो उस समय भी हाइमेन टूट सकता है। और या मेंस्ट्रुअल कप जो है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है पहले मतलब पैड यूज होता है, लेकिन अब जो है एडवांस में मेंस्ट्रुअल कप आने लगा है। तो वो जो वेजाइना में इंसर्ट करती है तो उस समय भी ये हाइमेन टूट सकता है। तो ये इंडिकेशन नहीं है कि वेजाइना में हाइमेन टूटा हुआ है तो वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या वर्जिन नहीं है। तो ये मतलब ये इंडिकेट करता ही नहीं है। क्या? तो हाइमेन जो है टूट सकता है किसके किसके थ्रू? अगर पार्टिसिपेट इन पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट, अगर कुछ स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो जैसे कि कौन कौन सा स्पोर्ट? हॉर्स बैक राइडिंग हो गया, हॉर्स बैक राइडिंग, इस दौरान भी हाइमेन टूट सकता है। और हो गया साइकिलिंग, अगर कोई फीमेल कर रही है, गर्ल कर रही है, तो उस समय भी हाइमेन टूट सकता है। या सडन गिर गई, क्या? सडन फॉल, सडन गिर गई तो उस समय भी हाइमेन टूट सकता है। या मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट के दौरान भी हाइमेन टूट सकता है। क्या? मेंस्ट्रुअल
कप, मेंस्ट्रुअल कप जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, वो कप होता है। जबकि मेंस्ट्रुएशन जो होगा, जब मतलब पीरियड आता है तो ब्लीडिंग जो होगा, तो वो ब्लड जो है मेंस्ट्रुअल कप में स्टोर हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल कप इंसर्शन के दौरान भी हाइमेन टूट सकता है। तो ये कोई मतलब एक ये नहीं है कि मतलब फर्स्ट टाइम ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही टूटेगा। अच्छा, एक बात और है कि कुछ-कुछ वुमेन में जो है हाइमेन परसिस्ट रह जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमेन जो है रह जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि हाइमेन का रहना और नहीं रहना सेक्सुअल एक्सपीरियंस या वर्जिनिटी पे वर्जिनिटी इस पे हाइमेन पे डिपेंड नहीं करता। क्या वर्जिनिटी, कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं, या सेक्सुअल एक्सपीरियंस की है कि नहीं, तो वो डिपेंड इस बात पे नहीं करेगी, कतई नहीं डिपेंड करेगी कि हाइमेन टूटा है या नहीं टूटा है। क्योंकि हाइमेन जो है फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी टूट जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन रह जाता है, और ये सब के दौरान भी हाइमेन टूट सकता है, हॉर्स बैक राइडिंग के, साइकिलिंग के, मेंस्ट्रुअल कप इंसर्शन के, और अगर अचानक गिर गए तो उस समय भी हाइमेन टूट सकता है। और कितना में जो है, कितने वोमेन में जो है हाइमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी रह जाता है, परसिस्ट रहता है। परसिस्ट मतलब कि रह जाना। तो लिखेंगे इन सम वोमेन persist hymen after sexual इंटरकोर्स के बाद भी कुछ महिला में कुछ महिला में जो है हाइमेन रह जाता है, इंटरकोर्स। और यही लिख लेंगे एक लाइन बना करके कि परसेंस और absence of hymen is not reliable indication of virginity या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो हाइमेन का एक्सपीरियंस, हाइमेन जो है ऐसा कहा जाता है कि मतलब फर्स्ट टाइम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसी समय टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइमेन जो है मतलब हॉर्स राइडिंग के समय भी टूट सकता है, साइकिलिंग के समय भी टूट सकता है, और जो है मतलब कितने वुमेन में जो है हाइमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी रह जाता है। तो यही वर्जिनिटी का कति वर्जिनिटी इस पे डिपेंड, हाइमेन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब एक कुछ देर के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन टूटता है। तो आज का टॉपिक देख लिए कि यूट्रस देख लिए, सर्विक्स देख लिए, वेजाइना देख लिए, हाइमेन देख लिए। तो अगले लेक्चर में देखेंगे फिर मेमरी ग्लैंड वगैरह ये देख लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।